मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अपनी नॉलेज के लिए और लोगों को बताने के लिए, आपने जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी तो यहाँ पे 1 रुपया भी कोई निकालने को तैयार नहीं था, जो हालात थे। और बहुत बड़ा आपने मतलब मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि हमारे पास भी पैसा था, ऐसी बात नहीं कि हम ख़त्म थे, मगर हम यहाँ रहते हुए सब कुछ करते हुए नाम रखते हुए हमारी अब हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ पे कुछ खरीदें, क्योंकि हम ये सोच बैठे थे, अल्लाह माफ़ करे, कि पता नहीं अब कैसे टाउन का क्या होगा। तो मुझे आज तक ये बात खटकती है कि आपने क्या चीज़ महसूस करी, उसको क्या पाया, कैसा लगा? देखिए बेसिकली मैंने तो ये आवाज़ ऊंची रखी। हाँ, बेसिकली ये जो मैंने मकान खरीदा था ना, ये मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेसिकली मैंने रहाइश के लिए लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल हो गए। आप अगर आज मकान के अंदर आएंगे तो आपको पूरा बाकायदा रहाइश मिलेगी। ठीक है। तो मैं वैसे सैटरडे संडे भी आता हूँ, तो उस वक्त जिस वक्त ये आप बात कर रहे हैं, बाकी मैं उस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल। तो मैंने तो रहाइश के लिए लिया था, और आज भी अगर इसके करोड़ों रुपए का भी हो जाए तो मेरा भी बेचने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ रहाइश करनी है। उसकी कुछ वजूहत हैं, क्योंकि देखें ये इलाका जो है, अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शहर से ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन से पाक इलाका है। बेशक। सबसे अच्छी बात तो ये आबो हवा यहाँ की आप देखें तो फ्रेश है बिल्कुल। बिल्कुल तो मैं हमेशा सैटरडे संडे दोनों दिन यहाँ होता हूँ, बल्कि नाइट स्टे भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैंने ये अरेंजमेंट कर लिया तमाम। अच्छा, तमाम भाई ने भी सर्वे भी किया है। अच्छा, तो देखा भी है, बेड अभी वगैरह आपको सब दिखाएंगे। दिखाइए आप, अभी तो बात कर लो, बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो। हाँ हाँ इजाज़त सही। है। तो मतलब कहने का ये कि मैंने तो अपना इंतजाम ऐसा कर लिया, क्योंकि मेरी फैमिली भी आती है, आपने अच्छा, देखा होगा शायद बिल्कुल, लास्ट मैं टाइम देखता हूँ, भी। बिल्कुल। तो सैटरडे संडे आके हम यहाँ रेस्ट करते हैं, जब तंग हो जाते हैं शहरी माहौल से, तो यहाँ पर आके रेस्ट करते हैं। तो जब आबादी होगी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है अब हालात बहुत बेहतर हो गए पैसे टाउन के, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि यहाँ पर इंशाल्लाह लोग आबाद हो जाएंगे। और आपने देखा कि जंगल जो था वो ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल। तमाम झाड़ियाँ रिमूव हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो है लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत हो गई। इस संडे तो शायद मौसम की वजह से हवा बहुत तेज़ है, ठंड बहुत है, तो इस वजह से नहीं आ सके, वरना हर संडे को यहाँ मेला लगा हो। बेशक। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की, जो अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो, समझ आकर आए तो यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस शख्स ने ये जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं लिया, इसने ये नहीं सोचा कि मैं इधर पैसा लगाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको बढ़ेगा तो बेचूंगा। इसकी सोच ये थी, और ये आज भी ये सोचे कि मुझे रियल कोई एहसास होती जगह चाहिए जहाँ मैं थोड़ा सा अपने माहौल को चेंज कर सकूँ। ठीक है, मुकम्मल रिहाइश रखूँ या ना रखूँ, मगर मेरी कोशिश यही कि मैं इसको एज ए अपना रिहाइश के हवाले से कि इसको अपने इस्तेमाल में, ज़ाती इस्तेमाल में इस तरीके से रखूँ कि मेरी फैमिली आए रहे बैठे, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है फैमिली के अंदर, तो हम यहीं मैनेज करें। तो अल्लाह पाक ने इनको इत्मीनान दिया। तो भाई बात ये है कि यही इत्मीनान मैं आप लोगों से चाहता हूँ। आप लोग, हर बंदा यहाँ पे ब्रोकर बना हुआ है, हर बंदा इन्वेस्टर बना हुआ है, हर बंदा यही काम करना चाहता है कि यहाँ पे तेल निकल रहा है, बस लूँ और कल बिक जाए, और फिर यही झगड़े रोज, यार बाबरा इतने का दिलाया था, इतने का होगा, बाबरा इतने का दिलाया था, इतने का होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। भाई हमने ये कोई ठेके नहीं लिए, इतने का होगा, इतने का होगा। रहना रहो, नहीं रहना नहीं रहो, अपनी मर्जी से सिस्टम को अपनी कैलकुलेशन के साथ आओ। अगर कोई बदबख्ती नहीं है तुम्हारे साथ तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन जगह कोई है। क्या ख्याल है? ये अजू भाई कुछ कहेंगे इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जिस इंसान को सुकून की ज़रूरत है ना, वो इस तरह मुंह करे और आके अपनी ज़िंदगी में कुछ लम्हे सुकून से गुजार ले। अगर नहीं चाहते तो वह हंगामा ज़िंदगी गुजारो, कराची में धक्के खाओ। बिल्कुल सही बात की। तो आप जो पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, स्पेशली खास पैगाम दीजिए, क्योंकि आपने माशाल्लाह ये तजर्बा हमसे बढ़ के कर दिया था। देखिए बाबर भाई का बहुत शुक्रिया पहले तो कि उन्होंने इज्जत दी, और ये इज्जत के काबिल। दूसरी बात ये है कि देखें अभी भी मौका है लोगों के पास कि लोग आएँ। अभी भी देश अकाउंट की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें नहीं कर रही हैं। सुभान अल्लाह। ये बहुत बेहतरीन मौका है, लोग आएँ। जो लोग यहाँ बीमार हजरात हैं, जो कराची में रहते हैं, जो आलूदगी नॉइज़ पोल्यूशन से तंग आ चुके हैं, वो जब इस इलाके में आएंगे, यकीन करें बीमार आदमी बगैर दवाई के ठीक हो जाए। और मसला सी बात आगे करूँगा, दो आखिरी बात करूँगा। बात इन्होंने जो बीमारी के माशाल्लाह हर नुक्ते को, इनको मेरा दिल चाह रहा है कि इसको मैं वजाहत करूँ। शाहिद भाई को जब कोरोना हुआ,
शाहिद भाई को जब कोरोना हुआ और कोरोना के अंदर उन्होंने जो एकदम तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट उनकी आए, उन्होंने कहा कि मैं इस जगह लेट जाता था आके 2 कुर्सियाँ रख के ऐसे करके और सिर्फ सांस लेता रहता था सुकून के साथ, और ये मीठी मीठी धूप और मीठी मीठी छाँव, ये हल्की हल्की, ये मुझे इतनी तकवीत देती थी। बाबर में तुम्हें बता नहीं सकता, हमेशा वो ये बात कहते थे, बाबर में तुम्हें बता नहीं सकता इसके अंदर क्या कुछ है, मगर बात ये है कि हमने किसी ने नहीं समझा और ना आप समझना चाह रहे, और ये हमारी बदबख्ती है। अल्लाह करे कि सबको ये समझ में। ये हमारे साथी शाह भाई, बहुत प्यारी बात हुई, बहुत सारी बात हुई, बहुत लंबी चौड़ी बात हुई, मगर कुछ बातें मेरा जी चाहा कि मैं वो बातें जो है ना इन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाऊँ, जो कि बहुत मुख्तसर सी बात है मगर ज़बरदस्त मुझे लगी। आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहब है और मैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 से आया हूँ आज तैसा टाउन में, ताकि मैं ये देखूँगा ये तरक्याती काम कितने हो गए। माशाल्लाह मैं सारे ग्रुपों को मुबारकबाद देता हूँ और सबकी कोशिशों से इतना कुछ हुआ है और मैं चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ। अब इसमें एक काम है जो बड़ा मेन है अब उठाने का, अब वो काम है कंस्ट्रक्शन का। तो मैं अपने भाइयों को जो इन्वेस्टर हैं, जो स्टेट वाले भी, इनके पास 3-4 फाइलें हैं, तो अब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रेट फिक्स कर जाएगा और लोग जो है इसके ऊपर फोकस कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पे आप ज़्यादा तवज्जो दें। आप ये माशाल्लाह अच्छा काम हो गया, रोड भी कारपेट हो गई है और तरक्याती काम भी कुछ हुए हैं और टैंक भी बन रहा है। तो शाह भाई की बात मैं तो इन्हीं की उस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ थोड़े 2 लफ्ज़ों में, और मैं उस सारे दरिया को कूजे में डालता हूँ। इनके कहने का मकसद है अपने इख्तलाफात जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, कोई इशू नहीं, और जहाँ बहुत अच्छे काम होते हैं वहाँ अपोजिशन ज़्यादा होती है, और ये और अच्छी बात है। यानी वो किसी ज़माने में हम देख रहे थे कि वो मुल्क जो है सबसे ज़्यादा कामयाब है जिनकी अपोजिशन सबसे ज़्यादा मजबूत है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, मगर अपने इख्तलाफात और जो भी मामला है वो एक तरफ रखें और पॉजिटिव जो हम सबकी एक मंजिल है उस तरफ सब एक साथ मिलके चले। बस ये मौका अच्छा है, ये मौका बहुत अच्छा। आपके पास बीच में एक रमज़ान है, उसके बाद आप लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करें। अगर एक एजेंसी वाले एक फर्नीचर एक आ जाए, इसको तो समय दिया 150 मकान बनते हुए नजर आ जाएंगे तो ये कैसा टाउन उठ जाएगा और तरक्की कर जाएगा। तेसर